Hello students, I am teaching to you class 9th chapter 1 matter in our surroundings. Today's topic is states of matter. Matter around us exists in three different states: solid, liquid and gas. हमने पिछले वीडियोस में ये बात समझी थी कि हमें अपने चारों तरफ जो भी थिंग्स दिखाई दे रही हैं वो मैटर हैं और ये जो मैटर होता है वो थ्री स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। या तो मैटर सॉलिड में मिलेगा, या मैटर लिक्विड में मिलेगा, या फिर वो गैस स्टेट में मिलेगा। तो हम जो अपने चारों तरफ मैटर देख रहे हैं वो तीन स्टेट्स में हमें मिलेगा। These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter. यहाँ ये क्या समझा रहा है कि ये जो स्टेट्स बनी हैं कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये स्टेट्स बनती कैसे हैं? ये स्टेट्स बनती हैं मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन आने से। अभी एक बार मैं आपको ये समझा देती हूँ। जब मैं आपको ये पूरा समझा दूंगी तो आपको ये लाइन भी समझ में आ जाएगी। तो जैसे हमने ये अभी पढ़ा कि मैटर तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है: सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हमने लास्ट वीडियो में ये भी पढ़ा है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट होता है कि पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं और पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के पास में रहते हैं। अब जैसे ही हम स्टेट को चेंज करेंगे तो ये तीनों कैरेक्टर भी चेंज हो जाएंगे। जैसे पहले हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो सॉलिड स्टेट में तीनों कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? सॉलिड स्टेट में ये हो जाएगा कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता। जैसा कि हमने पढ़ा कि पार्टिकल हैव स्पेसेस बिटवीन देम, तो यहाँ पर जो स्पेस होता है वो ना के बराबर होता है। मतलब यूं मान सकते हो कि इस तरह से कोई स्पेस हमें मिल सकता है, लेकिन यूं नहीं है कि पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर हैं। ठीक है, तो सटे हुए रहते हैं, सटे हुए रहने के बावजूद उनके बीच में अगर कोई स्पेस आता है तो वो अलग बात है। बाकी एक पार्टिकल की वॉल दूसरे पार्टिकल की वॉल से टच हुई भी रहती है। ठीक है, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो इनको मूवमेंट के लिए जगह ही नहीं मिल रही क्योंकि ये तो एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो इनमें क्या होता है, ये मूव तो नहीं कर पाते जैसे गैस और लिक्विड के पार्टिकल्स मूव करते हैं, ये अपनी जगह पर ही वाइब्रेट होते रहते हैं। ठीक है, और इनके जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हुए सॉलिड के। अब हम लिक्विड स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो लिक्विड स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। सेकेंड पॉइंट ये हुआ कि पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं क्योंकि इनके पास में इतनी जगह है कि ये मूवमेंट कर सकते हैं। और इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स तो होता है लेकिन वो वीक होता है, इनकी तरह नहीं होता सॉलिड की तरह। इनमें तो सबसे हाईएस्ट अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है इनमें, सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिक्विड के पढ़ लिए। अब हम गैस की बात करते हैं। तो गैस के पार्टिकल्स में स्पेस सबसे ज्यादा होता है इन दोनों के कंपैरिजन में। इनके पार्टिकल्स में मूवमेंट भी सबसे ज्यादा होता है और इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे कम होता है। वो हमें डायग्राम से भी पता चल रहा है क्योंकि ये इनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं। तो आई थिंक अब आपको तीनों स्टेट्स की हमने तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। तो अब ये अब लाइन आपको आराम से समझ में आ जाएगी। दीज स्टेट्स ऑफ मैटर, ये जो मैटर की स्टेट्स अराइज होती हैं, बनती है, वो कैसे बनती हैं? ड्यू टू दी वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन आ जाती है, उनमें चेंज आ जाता है ऑफ द पार्टिकल।
तो ये पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इनमें स्टेट टू स्टेट ये कैरेक्टरिस्टिक्स वेरिएट होते रहते हैं। आई थिंक आपको ये अब समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, द सॉलिड स्टेट। अब हम एक एक करके स्टेट को लेते हैं। तो सबसे पहला है द सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड के एग्जाम्पल हम सब जानते हैं, हमारे चारों तरफ भी बहुत सारे मैटर हैं जो सॉलिड के बने हुए हैं, जो सॉलिड स्टेट में हैं, जैसे पेन, बुक, निडल, पीस ऑफ वुडन स्टिक एक्सेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप खुद जानते हो। अब इन्होंने कुछ यहाँ क्वेश्चन पुटअप किए हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे हैं और इनका क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी इन्होंने नीचे दिया हुआ है। तो हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। और ये जो एक्सप्लेनेशन इन्होंने इस क्वेश्चन का दिया है, साथ ही साथ ये एक्सप्लेनेशन सॉलिड की कॉमन प्रॉपर्टी को बताता है कि सॉलिड होता कैसा है। ठीक है, तो ये कॉमन प्रॉपर्टी है सॉलिड स्टेट की। तो हम देख लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी बताई हुई है। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव ए डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। ये हम अच्छे से जानते हैं कि जो सॉलिड होता है उसकी शेप डेफिनेट होती है, फिक्स शेप होती है, बाउंड्री भी उनकी डिस्टिंक्ट होती है, ठीक है, और फिक्स्ड होती हैं, और वॉल्यूम भी इनका फिक्स होता है। मतलब ये तीनों ही इनकी क्या होती है, फिक्स होती है। दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। इनमें क्या होता है, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अगर आपके सामने कोई भी सॉलिड मैटर अगर है तो आप कंप्रेस करोगे तो क्या वो कंप्रेस हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम जानते हैं सॉलिड के बारे में। सॉलिड्स हैव ए टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। मतलब बाहर से जब सॉलिड के ऊपर फोर्स लगता है तो वो अपनी शेप को चेंज नहीं करते, वो अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं। ये उनकी टेंडेंसी होती है सॉलिड्स की। ठीक है, सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स, बहुत ज़्यादा फोर्स लग जाए तो ब्रेक हो सकता है, लेकिन इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, लेकिन उनकी शेप चेंज नहीं होती। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है कि फोर्स लगने पर उनकी शेप चेंज नहीं होती, वो टूट जाते हैं, इसी प्रॉपर्टी के कारण सॉलिड को रिजिड कहा जाता है। आई थिंक ये बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टी है और इनके बारे में आप जानते भी होंगे। ठीक है, कि शेप, बाउंड्रीज, वॉल्यूम, ये सब इनकी फिक्स होती हैं, चेंज नहीं होती, ना तो शेप चेंज होती है ना बाउंड्रीज होती हैं, और इनका वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। कंप्रेसिबिलिटी इनकी नेग्लिजिबल होती है, होते ही नहीं है कंप्रेस। ठीक है, और फोर्स अगर इन पर लगता है, इनको हम रिजिड बोलते हैं सॉलिड को। क्यों रिजिड बोलते हैं? क्योंकि ये अपनी शेप को चेंज नहीं करते। जब बाहर से फोर्स लगता है ये टूट भले ही जाए। ठीक है, अब इन्होंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स सॉलिड के दिए हैं, ये तीनों ही एग्जाम्पल सॉलिड के हैं, लेकिन ये सॉलिड की जो कॉमन प्रॉपर्टी है उससे थोड़ा वेरिएशन शो करते हैं। तो हमें इनको स्पेशली लर्न करके रखना है कि ये हैं सॉलिड और इनमें कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे ये वेरिएशन शो करते हैं। जैसे फर्स्ट है, व्हाट अबाउट ए रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड? रबर बैंड, हमें पता है कि जब हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, तो क्या ये सॉलिड है? तो ये सॉलिड है। अब क्या एक्सप्लेनेशन दिया है इसका? ए रबर बैंड चेंजेस शेप। रबर बैंड शेप चेंज करता है जब उस पर फोर्स लगाया जाता है। फोर्स क्या है? स्ट्रेचिंग। तो फोर्स लगाने पर वो अपनी शेप को चेंज करते हैं। लेकिन हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा था कि जो सॉलिड होता है उसकी शेप डेफिनेट होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो फोर्स लगाने पर शेप चेंज हो गई, एंड रिगेन्स द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव। और ये वापस उसी शेप को भी ले लेते हैं जब फोर्स को रिमूव कर दिया जाता है, वापस गेन कर लेते हैं। लेकिन एक बार हम लगाएंगे, स्ट्रेच करेंगे तो चेंज भी हो जाएगी। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। अगर हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो ब्रेक भी हो जाएगा। तो यहाँ पर शेप चेंज हो गई। ठीक है, ये वेरिएशन शो किया रबर बैंड ने।
दूसरा क्या है, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दीज टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड? शुगर और सॉल्ट को जब हम मोर अमाउंट में या क्वांटिटी में लेते हैं तो डेफिनेटली हम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जब उनको ट्रांसफर करेंगे तो ये उसी की शेप ले लेते हैं। तो ये सॉलिड तो हैं, लेकिन ये जो कंटेनर टू कंटेनर इनकी शेप चेंज हो जाती है उसके बारे में क्या? तो उसके लिए ये है, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड। ये कह रहे हैं अगर आप एक क्रिस्टल को उठाओ, एक दाने को उठाओ शुगर या सॉल्ट के, तो वो तो उसकी तो शेप फिक्स रहती है, वो थोड़ी चेंज होती है। अब चाहे आप उसको किसी अपने हाथ पे रखो, चाहे आप किसी प्लेट में रखो या किसी जार में डालो, वो जो इंडिविजुअल क्रिस्टल है, जो इंडिविजुअल दाना है, वो तो हमेशा एक ही शेप में रहेगा। ये यहाँ पर बात मोर अमाउंट में अगर हम शुगर या सॉल्ट लेते हैं उसके लिए है। व्हाट अबाउट ए स्पॉन्ज? It is a solid, yet we are able to compress it. Why? अब स्पॉन्ज के बारे में क्या कहना है? ये सॉलिड है, हाँ ये सॉलिड है, yet we are able to compress it, हम तो इसको कंप्रेस कर सकते हैं। और हमने ये पढ़ा है कि सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, तो फिर ये सॉलिड कैसे हुआ? तो ए स्पॉन्ज हैज माइन्यूट होल्स, स्पॉन्ज में क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, इन विच एयर इज ट्रैप्ड, उनके अंदर एयर होती है। जब हम इसे कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करने से ये इस तरह से चेंज हो जाता है। तो कंप्रेस करने पर इसकी जो अंदर एयर होती है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो स्पॉन्ज भी सॉलिड है, हालांकि हम इसे कंप्रेस कर सकते हैं।